इधर बजट की तैयारियों के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ चर्चा का दौर जारी है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बजट को लेकर सीएम बघेल का मंथन चल रहा है मंत्रियों के साथ। तो बजट को लेकर सीएम बघेल ने आज मंथन यहां पर किया मंत्रियों के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने, अधिकारी भी मौजूद रहे, मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ टीएस सिंहदेव जुड़ रहे हैं। हमारे राजनीतिक संपादक रुपेश गुप्ता इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रुपेश जी, ओवर टू यू। जी, इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। आज उन्होंने बजट को लेकर के चर्चा की है और प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ इस बार कुछ बजट में खास किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज चर्चा हुई तो सबके मन में यही जहन में सवाल होता है कि कोरोना को लेकर के, चूंकि हर साल ये एक ट्रेंड चल रहा है कि कोरोना आ रहा है, तो क्या कुछ चर्चा हुई? इसमें शासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त सपोर्ट मिलता रहा। कोरोना के समय में हम लोगों ने पद मांगे, बहुत सालों के बाद में हमने ये देखा कि पद भी हमको मिले, प्रमोशन भी कर रहे हैं, जगह भी भर रहे हैं। ये बात और है कि बात जाके कहीं ना कहीं कोर्ट में अटक जा रही है। हम लोग को बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात की कि कोई भी किसी भी बात को लेके कोर्ट पहुंच रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया के ही ऊपर ही रोक लग जा रहा है। ये हम लोग के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है। देखेंगे उसमें हम लोग कैसे या तो सुधार कर सकते हैं या लटके मत कोर्ट में। कोर्ट डिसाइड कर दे कि हम कैंसिल करते हैं भर्ती, नया भर्ती फिर से निकालिए। ये 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ये पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, खास करके स्वास्थ्य के जो मामले हैं। शेष जो बातें हैं मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी और उपकरणों के लिए भी, दवाई के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए तो पर्याप्त राशि है। पंचायत विभाग में जरूर मैंने प्रस्तुत किया कि जो राशि मिलती गई है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम और हर वर्ष थोड़ी सी कम होती गई है। तो उस बाबत ध्यान आकर्षित किया, इसमें राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। जीएसटी विभाग के संदर्भ में भी आमदनी देने का एक ये विभाग है। राज्य को अपने स्रोतों की आमदनी में से आमदनी ये जीएसटी विभाग के माध्यम से उपलब्ध होती है। तो उसमें जीएसटी से कितनी राशि आ रही है, वैट से कितनी राशि आ रही है, डीजल पेट्रोल के क्रय विक्रय के ऊपर, एक्साइज से कितनी राशि आ रही है, अभी तो वो रुक सी गई है। तो इसमें भी टारगेट जो बोला गया, हम लोगों ने बताया कि 30 जून के बाद में जो 5 साल के लिए प्रोटेक्टेड इनकम रहना था कि 14% हमको मिलेगा ही, वो स्थिति बंद हो सकती है। वो स्थिति बंद होगी तो आमदनी में, राज्य की आमदनी में इसका फर्क पड़ेगा। 2-2.5 हजार करोड़ रुपया हमको नुकसान हो सकता है। फिर भी जितना संभव होगा रेवेन्यू रियलाइज करके हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक और चीज कि कोरोना को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई कि आगे क्या प्लानिंग रहेगी? कोरोना के लेके हम लोगों ने इस बात को बताया कि केसेस बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पूछा भी कि कैसा रहा, आपका भी अनुभव कैसा रहा। ओमाइक्रॉन आपका पॉजिटिव पाया गया था। मैंने उनको बताया कि मुझे खराब नहीं लगा, मेरे को कोई तकलीफ ऐसी नहीं हुई। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, गले से ऊपर में इसका प्रभाव रहता है। फीवर भी मेरे को ज़्यादा नहीं आया, एक ही दिन 100.5 था, बाकी 99 में था और अब तो 97.98 भी नहीं आ रहा है। इसके उपचार के लिए और व्यवस्थाओं के लिए भी मैंने बताया कि अभी अगर हम ये मान के चलते हैं कि 23,000 एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में हैं और 3% बिस्तर भरे हैं, तो ये 10 गुना भी हो जाता है तो 30% बिस्तर भरेंगे। 10 गुना यानी 2,30,000। पिछले बार हमारे 1,30,000 एक्टिव केस एक समय में थे। कहा कि 3 गुना भी अगर हो जाता है तो हमारे 60% बिस्तर भरेंगे। तो बिस्तरों की जो व्यवस्था दूसरे लहर के बाद हमने की, ये पर्याप्त महसूस अभी हम लोग करते हैं। यदि संक्रमण का दर यही रहा, संक्रमण के बाद में भर्ती अस्पताल में होने का दर अगर यही रहा तो संक्रमण बढ़ेगा। अनुमान है कि इसमें ज़्यादा संख्या आएगी, लेकिन अस्पताल आने वालों की संख्या जो सीमित दिख रही है, ये इसी रफ्तार से अगर चलेगी तो बिस्तरों की कमी
नहीं होगी। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, दवाइयों की कमी नहीं है, मानव संसाधन भी जैसे मैंने बताया काफ़ी हम लोगों ने मांगा और मिला। कहीं कहीं की जो बातें थी वो रखी गई हैं, उसमें भी अगर सहमति हो जाती है तो बजट के समय बाद सामने आएगी। अच्छा, एक चीज़ और कि अभी फिलहाल एक पिछली बार ये बड़ी चर्चा चली थी कि जो प्रधानमंत्री आवास है उसको लेकर के मुख्यमंत्री से अलग से भी आपकी चर्चा हुई थी, तो इस बजट में क्या वो फिर से शामिल किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की है सेंट्रल पैसे रिलीज करें? जी, मैंने मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में ये अब बताया भी, मेरे केंद्रीय मंत्री जी से बात हुई। 93 हमारे रोड जो सैंक्शन हुए थे उनको केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, क्योंकि कई बार से टेंडर नहीं लगे थे। तो हमने उनसे आग्रह किया कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, बड़े मुश्किल से हमने टेंडर लगा के और लोग आगे आए हैं, स्थिति सुधार हुई है, और उनको कैंसिल ना किया जाए। तो उसकी भी अनुमति हमको मिल गई। तो एक तो मैंने उसकी जानकारी दी। दूसरा, केंद्रीय मंत्री जी से इस बाबत भी मैंने बात की थी कि हम चर्चा कर रहे हैं वित्त मंत्रालय से, अगर हमको लोन लेने की अनुमति मिल जाती है जो 762 करोड़ है, तो आप हमको रिलीज करने पे विचार करिएगा। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप मेरे पास भेज देना, यहाँ से अगर मिल जाता है तो 300 करोड़ केंद्रांश और ये 762 करोड़ रुपए जो बैंक से लोन के माध्यम से हम लेंगे, तो फिर पिछले साल का जो हमारा टारगेट था 19-20 का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल कोरोना को लेकर के कि कोरोना को लेकर के अभी आप खुद ओमिक्रॉन से पीड़ित रहे हैं, तो ओमिक्रॉन को लेकर के काफ़ी दहशत है, काफ़ी चिंताएं हैं। ये आपका जो अध्ययन है, आपका जो अनुभव है, उसके आधार पे क्या कहना चाहिए? ओमिक्रॉन की जब जानकारी विश्व में दी गई, उस समय ये बात आई थी कि इसमें करीब 50 म्यूटेशन देखे जा रहे हैं। 50 म्यूटेशन एक बहुत बड़ी संख्या होती है, इसलिए एकाएक ये माहौल बना कि 50 म्यूटेशन है तो घातक भी हो सकता है। 1, 2, 4, 10 म्यूटेशन होते हैं तो उसमें भी परिवर्तन वायरस का होता है, और ये परिवर्तनशील वायरस है, हर वायरस परिवर्तित होता रहता है। तो ये 50 म्यूटेशन की बात जब सामने आई तो लोगों में स्वाभाविक है कि विश्व भर में गंभीर चिंता हुई कि अरे इसका क्या होगा। अभी भी शोध चल रहा है। देखने में ये आया है पूरी दुनिया में, देश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, कि इस बार का जो वायरस आया है ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन कम गंभीर सिम्टम्स आ रहे हैं। आपने मेरे संदर्भ में पूछा, मेरे ऑक्सीजन लेवल डाउन ही नहीं हुए, 98 तक रहे। पिछले बार 96, 95, 96 भी रिकॉर्ड हो रहे थे, इस बार 98, 99। तो ऑक्सीजन लेवल भी प्रभावित नहीं हुआ। मेरे को दूसरे बार कोरोना हुआ, ओमिक्रॉन भी पाया गया, लेकिन शरीर पे उसका कोई विपरीत प्रभाव हो, मेरे को ज़्यादा तकलीफ हुई हो या मेरे को ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो, ऐसा जरा भी नहीं हुआ। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जो बता रहे थे कि दरअसल आज जो बैठक हुई बजट को लेकर के, उसमें प्रदेश में उनके विभाग से संबंधित तमाम चर्चाएं हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर भी अपनी बातें स्पष्ट की और बजट को लेकर क्या चर्चा हुई वो भी स्पष्ट किया।